मैंने ऐसी मूवी ढूंढी है जिन्हें हर मिडिल क्लास बच्चे ने बचपन में टीवी में देखी होंगी, लेकिन अब हम उन्हें भूल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन मूवीज की जिन्हें हम अपने बचपन में उन पुराने मूवी चैनल में देखे करते थे। बट ट्विस्ट ये है कि हम उन मूवीज को कभी पूरा देख ही नहीं पाए। कभी हमने मूवीज की शुरुआत देखी, कभी हमने मूवीज के अंत देखा, कभी सिर्फ बीच का देख पाए। मतलब एक साथ बैठ के पूरी मूवी नहीं देख पाते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन होता था हमारे फैमिली मेंबर्स का आना। हम जब भी मूवी चालू कर बैठे थे, थोड़ी देर तक देखी, थोड़ी देर तक फिर कोई ना कोई आ जाता था। जैसे कभी पिताजी आ गए, उन्होंने रिमोट ले लिया तो यूं चैनल लगा दी, कभी माता जी आ गई, उन्होंने अपना नाटक देख लिया, कभी बड़े भाई आ गए तो उन्होंने अपना क्रिकेट लगा दिए, कभी बहन आ गई तो फिर वही नाटक। तो आज मैं उन मूवीज को ढूंढ के लाया जो मैंने देखी लेकिन कभी देख नहीं पाया, वो मूवी। और मैं कोई बॉलीवुड की मूवीज बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन हॉलीवुड की मूवीज की जो हमारे टीवी में बहुत ही कम आती थी। कभी महीने खान में एक बार आती थी, लेकिन फिर नहीं आती थी, क्योंकि पुराने चैनल में हम लोग के पास होती थी वो 15 से 18 इंच की टीवी, जिसमें फ्री के चैनल्स होते थे, बिग फोर मूवीज और गोल्ड माइन, बहुत सारी मतलब बहुत ही पुराने चैनल्स थे जो अभी तक मुझे याद भी नहीं। बिग फोर मूवीज बचे याद है मेरे को, इनमें बहुत ही तगड़ी तगड़ी मूवी आया करती जो हमारी एक नॉस्टैल्जिया की याद दिलाती। और उन्हीं मूवीज के द्वारा हमने हॉलीवुड को भी जाना, और इस इमोशन सिर्फ मेरे जैसे बच्चे ही समझ सकते हैं जिन्होंने ये सब फील किया, न कि वो बच्चे जिनका अपना पर्सनल रूम होता था, पर्सनल टीवी होती थी, पर्सनल बेडरूम होता था, मतलब सब कुछ पर्सनल होता था, ना कि हमारे जैसे सामूहिक होता था, जिन्हें रिमोट के लिए भाई बहनों से लड़ना पड़ता था, उनके काम करने पड़ते थे, उनके सेवा करनी पड़ती थी, तब हमको रिमोट मिलता था। ये सब क्या जाना ये अमीर बाप के बच्चे, वो इसलिए क्योंकि तब हमारे पास कोई बैक बटन नहीं होता था जिससे हम जो छूट गए हैं उसको पीछे कर सकें। जैसे आज के मोबाइल में होता था कि भाई नहीं देख पाए तो लो बैक कर दो, 10 सेकंड पीछे कर दो, लेकिन रिवर्स गियर लगा दो, लेकिन ये सब पहले कहाँ होता था। एक वो जो बीत गया सो बीत गया, वही असली हमको सच्चाई दिखाता था। इस समय कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन आजकल तो मजाक बन के रखे है कि हमको जो भी देखना हम पुरानी किसी भी चीज को देख सकते हैं। ये नई समय निकल गया तो अब देख नहीं पाएंगे। तो मेरी पहली मूवी है एनाकोंडा, जो बहुत ही भाई डरावनी थी। जब बचपन में मैं देखा करता तो बहुत डर लगा करता। इतना बड़ा एनाकोंडा जो इंसानों को निगल जाता था, वो भी पुरानी वाली एनाकोंडा, पानी वाला, जिसमें इट्स कान एक्सप्लेनेबल। उन मूवीज में जो असली डर था वो आजकल की मूवी में डर मिलता ही नहीं। आजकल की मूवी चाहे जितनी डर देख लो हमें डर ही नहीं लगता, लेकिन वो मूवीज को देखने में सांपों को देख के हमारी फट जाती थी और मजा भी खूब आता था। तो दूसरी मूवी है एक जापान की मूवी थी, मुझको अभी पूरा नाम नहीं भी याद है, वो थी निंजाज एलियन टाइप की, कुछ एलियन निंजाज, हाँ इस तरह कुछ थी, जो भाई बहुत ही तगड़ी मूवी थी। भाई जब पहली बार मैंने उसको देखा तो मेरा मतलब परकच्चे उड़ गए थे। पहली बार मैं जापान को देख रहा था उस मूवी में। भाई वो थोड़ा एलियन टाइप के थे, बहुत ही डरावने जानवर थे उसमें, जिनके सिर में काफी सारे छेद थे, वो इंसानों को कब्जा कर लेते थे। मतलब वो अलग ही किस्म की भाई मूवी थी। भाई देखने में जो मजा देती है भाई, वो शायद 1 से 2 ही बार देख पाए, वो भी तो आधी अधूरी है, कभी पूरी देख ही नहीं पाया। वो भी मेरी काफी अच्छी फेवरेट मूवी थी। और तीसरी मूवी थी, फिर से भाई मुझे नाम नहीं याद है, एक तो थी बेसबॉल वाला गोरिल्ला, जो एक गोरिल्ला था जो बेसबॉल खेलता था। और इन मूवीज के मैं असली नाम इसलिए सर्च होना चाहता क्योंकि ये सब मुझे रियल बताना, क्योंकि जो रियल मुझे नहीं पता फिर मैं सर्च करके देखता हूँ तो वो मजा नहीं आता। मुझको सब कुछ रियल रखना है, ऑनेस्ट रखना है, इसलिए मैं इनका सब नाम अभी तक नहीं ढूंढा। ना उनके नाम, जो मेरे दिमाग में वो चीजें छपी हुई बस वही बता रहा हूँ। वो गॉडजिला थे जो बेसबॉल खेलता था, एक बच्ची जो उनको कंट्रोल करती थी, बहुत ही तगड़ा भाई, वो भी मूवी बहुत ही तगड़ी थी भाई, इतनी तगड़ी थी। फिर उसका जो एक और गोरिल्ला आता है जो बहुत गुस्से वाला गोरिल्ला होता है, तो वो बॉलिंग करता है बहुत तेज तगड़ी वाली। वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही गेम वो होता है, उसका नाम नहीं ध्यान है, वो भी काफी अच्छी मूवी थी। जो गोरिल्ला की लड़ाई होती थी अंत में भाई मजा आ जाती है उसको भी मैं कभी पूरा नहीं पाया था। लेकिन फिर वही फिर एक और वो बहुत ही तगड़ी मतलब कि जो साइंस फिक्शन मूवी थी, लेकिन जिस मूवी ने मुझे हॉलीवुड का फैन बना दिया था, वो थी एवोल्यूशन विथ विनाशक। ये मूवी ऑनलाइन है, ये मुझको नाम हमेशा याद रहेगा, लेकिन बहुत ही तगड़ी मूवी थी। हालांकि दुनिया के जानवर धरती के नीचे से निकलने लगते हैं, कहीं लेफ्ट ऊपर से निकलने लगते हैं, मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट मूवी थी। फिर एक शैम्पू से वो उन एलियंस को मारते हैं और खत्म कर देते हैं। वेरी साइंस फिक्शन और माइंड फेकिंग मूवी, और इन मूवीज को अगर आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं, काफी अच्छी और मेरी फेवरेट मूवी थी। और पांचवी और मेरी सब ज्यादा फेवरेट थी वो थी स्पाइडरमैन। मेरी पहली मूवी थी सुपर हीरो वाली हॉलीवुड की, जो मैंने टीवी में देखी थी। जब ना तो मोबाइल था, ना कुछ था, ना मैं कुछ जानता भी नहीं था हॉलीवुड को, मैं बॉलीवुड को भी नहीं जानता। तब मैंने पहली मूवी देखी थी स्पाइडरमैन। तब मैंने जानता कि स्पाइडर नाम की कोई चीज होती है। फिर ये सुपरमैन तो मैं बाद में जानता, सबसे पहली मूवी वही थी। और तभी से मैंने फिर मार्वल को जाना, फिर मार्वल की सारी मूवी देख डाली तब। लेकिन जो पहली स्पाइडरमैन थी वो हमेशा फेवरेट ही रही। पिछले साल मैंने जितनी भी अपनी मूवी फेवरेट थी, मैंने सबको ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से ढूंढ के देख डाली थी पूरी। और फिर क्या ही सुकून मिला था, ऐसा लगता था कि जैसे मैंने अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ली हो। ये 5 मेरी फेवरेट मूवी थी, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। ये मूवी मेरी चॉइस है, और आप सभी अपनी 5 फेवरेट मूवी लिखिए जिन्हें आप पूरी कभी देख नहीं पाए। मैं उन मूवीज को अपने अगले वीडियो में लेकर रिएक्शन करूंगा। धन्यवाद।